जय श्री राम दोस्तों। रामचरितमानस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 16वें दोहे से पाठ करेंगे, तो पाठ की इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरसरी कलि कलुष नसावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। यहाँ पर कहा गया है, मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा है। सिए निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जास सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। करौ प्रणाम करम मन वानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। यहाँ पर कहा गया है, जहाँ से मतलब कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। बिछरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। अर्थ है, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ऐसे थे राजा दशरथ। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, चाहे राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग में राख्यो कोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। यहाँ पर कहा है, भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी के बारे में कहा है, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी कि लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा रखने या ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अब तयो भूमि भैटारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा, सिंधु सौमित्र गुनाकर।
यहाँ पर कहा है, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। अर्थ है, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणवं पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जे विनु काम राम के चेरे। यहाँ पर कहा गया है, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विसारद। प्रणवों सवहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। यहाँ पर शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननि जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावों, जास कृपा निर्मल मति पावों। यहाँ पर कहा गया है, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अब कहा गया है कि फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नैन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यहाँ पर कहा है, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी कि एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यहाँ पर अर्थ है, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु यानी कि अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर
मतलब चंद्रमा का हेतु अर्थात रा। आ और माँ रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ। जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापु, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति यानी श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरि हरि को, किए भूषण तिये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। यहाँ पर कहा गया है, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी कि पवित्रताओं में श्रोमणी पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। यहाँ पर कहा गया है, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। यहाँ पर कहा है, यह कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दीख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगत स्तुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण अर्थात कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के,
कमट शेष समधर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेषी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मने, सब बरनन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप यानी कि रेफ जिसका रा से, और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार यानी कि बिंदी रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। तो आज के पाठ को यहाँ पर विश्राम देते हैं और कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों। आप जुड़ते हैं रामचरितमानस पाठ में, सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा हो तो रेगुलरिटी रखने के लिए अपनी एक प्रतिदिन की एक दिनचर्या में इसको शामिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय श्री राम।